आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको झारखंडी जोहार करता हूं। जोहार जोहार। बहुत संक्षिप्त में बातों को मैं रखूंगा, बहुत कम समय के लिए आया हूं। बहुत सारे प्रत्याशियों के बीच हमें जाना भी है। कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, पानी, इस सब के बारे में तो लोग बताएंगे ही, कार्यकर्ता साथी बताते भी हैं। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज आप झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक इस राज्य के अलग होने के बाद इन्हीं व्यापारी जमातों ने इस राज्य को हाकने का काम किया, इस राज्य को दिशा देने का काम किया, और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके धंस गया। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे। इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की। इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहाँ तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से। ये हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा है। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहाँ असम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहाँ तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए, और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहाँ पर आज के दिन में भी ऐसे स्थिति पर है, तो पूरा दिया, ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को
इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया, जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो, या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अनेक लोगों को हमने छुड़ाया, अनेक लोगों की पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने का काम किया। नहीं तो पहले मजदूर जहां का तहां मर जाए, कोई लाने वाला नहीं। ये स्थिति था। आज के इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने सबसे अधिक हमारा साथ दिया था। ये मजदूर प्रधान राज्य है, या सबसे अधिक मजदूर है। कोई मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करता, तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, उसका पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और कोरोना काल में यहाँ किसान आत्महत्या करते थे। पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है। और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। एक ही राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे,